में। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब मस्त होंगे। तो दोस्तों आज जानेंगे, आज का टॉपिक है बॉडी सिस्टम। बॉडी सिस्टम तो पिछले वीडियो में देख चुके थे अपन, और आज जानेंगे नर्वस सिस्टम क्या होता है, क्योंकि बॉडी सिस्टम में तो नर्वस सिस्टम आता ही है। तो फर्स्ट में नर्वस सिस्टम रखेंगे, आज नर्वस सिस्टम को अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे और देखेंगे इसका क्लासिफिकेशन क्या है, फंक्शन क्या है। तो धीरे धीरे अपन स्टेप बाय स्टेप समझेंगे नर्वस सिस्टम को। एंड चलिए वीडियो को जल्दी स्टार्ट करते हैं। और एक रिक्वेस्ट है, चैनल पे न्यू आए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, कैसे ऐसे वीडियो आपसे ऊपर पहुंचे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए नर्वस सिस्टम आज जानेंगे। तो देर आर सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड इसमें जो आता है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आता है इस सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। एंड पेरीफेरल नर्वस सिस्टम जिसमें मोटर एंड सेंसरी नर्वस रहता है आर कॉल्ड नर्वस सिस्टम। तो यहाँ पर देखिए इसका फंक्शन देखते हैं। द कंट्रोल्स बॉडी सिस्टम, ये पूरा बॉडी को कंट्रोल्स करता है नर्वस सिस्टम। और चलिए देखिए यहाँ पे इसका डायग्राम देखते हैं अपन। देखिए डायग्राम, देखिए हाँ देखिए यहाँ पर सबसे पहले देखिए यहाँ पर सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यहाँ होता है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ये हो गया आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो आपको देखिए इधर सेंट्रल नर्वस सिस्टम हो गया। एंड यहाँ पर देखिए पेरीफेरल नर्वस सिस्टम एंड नर्वस, ये नर्व्स हो गया, ये नस और ये नसीम होता है। नर्वस नाम तो आ रहा है, नर्व्स मतलब नसों में हो, इसका जो ऑर्गन्स होता है नसों के ओगर होता है, इसीलिए इसे पेरीफेरल नर्वस सिस्टम कहा जाता है। और सिंपल सी बात है, आप लोगों को पता ही होगा कि नर्वस सिस्टम टू टाइप्स का होता है। एक होता है देर आर सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड एक होता है पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। तो क्लासिफिकेशन का बताते हैं। क्लासिफिकेशन का इसे वेरी इंपॉर्टेंट है, क्लासिफिकेशन अच्छे से पढ़िएगा। यहाँ पर देखिए क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं अपन नर्वस सिस्टम का। देखिए सबसे पहले नर्वस सिस्टम टू टाइप्स में डिवाइड हुआ है। पहला आया है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और दूसरा इधर आया है पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आता है, वो भी टू टाइप्स का होता है। एक आता है स्पाइनल कॉर्ड एंड एक आता है ब्रेन। ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम हो गया। और पेरीफेरल नर्वस सिस्टम जो होता है यहाँ पर देखिए, एक होता है सोमैटिक नर्वस सिस्टम, एक होता है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। तो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम जो होता है ये भी टू टाइप्स का होता है। इसमें होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, एक होता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ये तो क्लासिफिकेशन अपन पढ़ लिए हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अपन ने स्क्रीनशॉट ये ले लिए ना तो ये पूरा अपन पढ़ लेंगे। ये जहाँ ये क्लासिफिकेशन याद हो गया तो एग्ज़ाम में लिखना हो या याद करना हो ईजी याद कर सकते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरीफेरल नर्वस सिस्टम क्लासिफिकेशन में डिफिनेशन तो खुद से भी लिख सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। और यहाँ पर देखिए किधर गया भाई, इधर अरे यार, यहाँ देखिए यहाँ पर पढ़ते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या होता है। एक्चुअली सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या होता है? द सेंट्रल नर्वस सिस्टम consist of the brain and spinal cord. There are controls through movement and emotion as well breathing, heart rate, hormones and बॉडी टेम्परेचर। समझाते हैं ये जो कंट्रोल करता है गाइस, ये मोमेंट कंट्रोल करता है, अपने अनुसार से मोमेंट को करता है, इमोशंस पे कंट्रोल करता है, ब्रीथिंग पे कंट्रोल करता है, हार्ट रेट जो होता है उस पर कंट्रोल करता है, बॉडी में जो हार्मोन्स होता है उसमें कंट्रोल करता है, एंड बॉडी टेम्परेचर जो नॉर्मल होता है 37 डिग्री सेल्सियस इसको कंट्रोल्स करता है। सिंपल से समझ गए सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या होता है, जो कंट्रोल करता है, अपने इमोशन को कंट्रोल करता है, ब्रीथिंग को कंट्रोल करता है, हार्ट रेट को कंट्रोल करता है, इसे बोला जाता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो इट इज़ द टू टाइप्स ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो क्लासिफिकेशन आप पढ़ लिए हैं, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। तो ब्रेन देखिए, द ब्रेन इज़ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी। मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है, मोस्ट कॉम्प्लेक्स होता है, कि ब्रेन ना हो तो फिर कुछ फ़ायदा ही नहीं ना, क्यों हर एक काम अपन ब्रेन करता है। तो ब्रेन इसीलिए मोस्ट कॉम्प्लेक्स ऑर्गन्स होता है। देयर आर 1533 मिलियन न्यूरॉन्स एच ऑफ विच इज़ कनेक्टेड टू द 1000 ऑफ द अदर न्यूरॉन्स से। 15 से लेकर 33 मिलियन न्यूरॉन्स कनेक्टेड होता है न्यूरॉन से, अदर न्यूरॉन से, ये ब्रेन में। तो और देखिए स्पाइनल कॉर्ड पढ़ते हैं यहाँ पर देखिए स्पाइनल कॉर्ड, द स्पाइनल कॉर्ड रनिंग ऑलमोस्ट ऑफ द फुल लेंथ ऑफ द बैक। पूरा जो बैक का साइड होता है दिखा रहा है आप सभी को, यहाँ पर डायग्राम में दिखा रहा है, इसे नहीं समझ पाइएगा।
देखिए यहाँ जो है स्पाइनल कॉर्ड, देखिए पूरा बैक का जो रीढ़ जिसे बोला जाता है, यहाँ पर इसे बोला जाता है स्पाइनल कॉर्ड, जो कि डिफिनेशन में वैसे ही आप लोग बताए हैं, वो आप लोग समझ देखिए यहाँ पर। देखिए द स्पाइनल कॉर्ड रनिंग ऑलमोस्ट फुल लेंथ ऑफ द बैक साइड। और यहाँ पर देखिए अब पढ़ते हैं पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। तो हो गया सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरीफेरल पढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए पेरीफेरल थोड़ा अच्छे से लेते हैं। यहाँ पर देखिए यहाँ पर पेरीफेरल नर्वस सिस्टम जो होता है, पेरीफेरल नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व्स ऑफ द पार्ट्स ऑफ द नर्वस सिस्टम। सिंपल सी बात है, पार्ट्स तो नर्वस सिस्टम ही का है। आउटसाइड द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन का आउटसाइड होता है पेरीफेरल नर्वस सिस्टम, जो कि 2 टाइप्स का होता है, द 2 टाइप्स ऑफ द पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। तो यहाँ पर देखिए सोमेटिक नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो सोमेटिक को भी पढ़ते, सोमेटिक क्या होता है, देखिए यहाँ पर किधर गया भाई, देखिए यहाँ आ गया सोमेटिक नर्वस सिस्टम। द मेन फंक्शन ऑफ द सोमेटिक नर्वस सिस्टम इट इज टू ट्रांसफर इम्पल्स फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू स्केलेटल मसल्स। यहाँ जो होता है गाइज CNS कन्फ्यूज मत होइएगा, ये होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। यहाँ जो होता है इम्पल्स को, ये इम्पल्स है, इसको ट्रांसफ़र करता है यहाँ पर स्केलेटर मसल्स में, ये ट्रांसफ़र करता है सोमेटिक नर्वस सिस्टम। ये 2 टाइप्स होते हैं, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ द सोमेटिक नर्वस सिस्टम, जो होता है करेनियल नर्व्स होता है और एक स्पाइनल नर्व्स होता है। करेनियल नर्व्स क्या होता है, द 12 पेयर्स, 12 पेयर्स का होता है, एंड द इमेज फ्रॉम द ब्रेन में होता है, ब्रेन में जो 12 पेयर का इसका होता है। और देखिए स्पाइनल नर्व्स द आर पॉइंट emergency एज द स्पाइनल कॉर्ड, इमरजेंसी होता है स्पाइनल कॉर्ड का होता है। तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस ये इसके अंदर में आता है, तो आगे बताएंगे आप लोगों को। और यहाँ में ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ये देखिए ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ये इम्पोर्टेंट है। द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम रिलीज इम्पल्स फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू द इनवॉलंटरी ऑर्गन्स, ये इनवॉलंटरी ऑर्गन्स एंड स्मूथ मसल्स ऑफ द बॉडी। ये जो होता है ऑटोनॉमिक स्मूथ मसल्स, जो कि स्मूथ मतलब ये जो कि मतलब कोई सॉफ्ट टाइप का जो होता है उसे ही बोला जाता है स्मूथ। एंड इसका देखिए 2 टाइप्स होता है, इट इज़ अ 2 टाइप्स ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, जो होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, एक होता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या होता है, द कंसिस्ट ऑफ द नर्व्स आर्जिंग फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड बिटवीन द नेक एंड वेस्ट रीगन्स, ये नेक जो गर्दन जो होता है ना और स्पाइनल कॉर्ड, इसके बीच में होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या होता है, इट इज़ लोकेटेड एंटीरियर इन द हेड मतलब सर, नेक एंड पोस्टेरियर इन द स्केलेटल रीजन, मतलब जो होता है यहाँ पर देखिए एंटीरियर और पोस्टेरियर, ये जो समझते हैं एंटीरियर एंड पोस्टेरियर, इसके जो होता है हेड एंड नेक में होता है। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो गाइज मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, और एक रिक्वेस्ट है, चैनल पे न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, ऐसे वीडियो आपसे पास पहुँचे। तो चलिए गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग।